Success Mantra. We shape future. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में पीपीटी नहीं हो पाया बट फॉर अ टाइम कंस्ट्रेंट, बट हाँ इसका जो एनालिसिस है वो पूरा ही मिलेगा एज यूजुअल, और आई विल ट्राई कि इसके नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूं लेटर, राइट कि बाय मंडे आई विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल टू यू ऑल पीपल इन द टेलीग्राम चैनल। बट हाँ, फॉर द न्यूज एनालिसिस आज इसी बहाने देख भी लेंगे कि कैसे पेपर पढ़ना होता है, और क्लैट का तो अब एग्जाम डेट भी आ गया तो एटलीस्ट इतना तो जानना ही पड़ेगा। तो इससे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्लैट का कैसा पैटर्न रहता है और किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को किस सेक्शन को किस एंगल से देखना है, क्योंकि इन जनरल जब मेरे पास पीपीटी होती है तो न्यूज़पेपर नहीं होता हाथ में, तो उसके साथ आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस कि हाँ ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। जब न्यूज़पेपर सामने होता है तो जस्टिस अच्छे से होता है, फिर पता चलता है कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नाउ देखो, पहला है ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस मेक इट फ्रॉम द नेक्स्ट सेंसस। अच्छा, रिसेंटली हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राइट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसमें सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को ऐड किया जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। उसमें कंडीशन क्या होती है कि 6 मंथ्स या तो रहा हो किसी एरिया में या फिर इंटेंशन हो रहने का। अब सेंसस की बात हो रही है तो ये सेंसस की खास बात ये है, पहली सेंसस 1872, फिर उसके बाद 1881 वाला ऑफिशियल सेंसस। तो इस तरीके से बातें हम लोगों ने की थी लास्ट टाइम की बातें। तो देखो, ये देखने से ही लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि 6 रिलीजन्स को ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख एंड जैन। ये याद रखना है कि पूछा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जैन या ज़ोरास्ट्रियनिज्म ये सब मांग के आ जाएंगे, राइट। ज़ोरास्ट्रियन ऑब्वियसली इसमें नहीं है, ये याद रखना है। ये जो सेंसस है वो इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा, ये याद करना है। डिजिटल सेंसस मतलब आप घर से बैठे ही सेंसस कर सकते हो, राइट। इसमें बाकी सारी चीजें ही पूछी जाती है, जैसे क्रोनिक डिजीज कोई है, डिसेबिलिटी है, एसिड अटैक विक्टिम है या नहीं है, तो इस तरह की चीजें इसमें एडेड है। तो इस तरह की जो न्यूज होती है, जैसे फ्रंट पेज देखा तो लगातार 3 न्यूज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरीके से देखना है ये इंपॉर्टेंट है। पास से लिंक कर लिया, एनपीआर से करंट चीजें देख लिया, थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ देख लिया, और हमारा काम यहाँ पर वाइंड अप हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा एक साइड में देखना ये न्यूज है, आईएमडी रिटेन्स इट्स नॉर्मल आउटलुक फॉर द मॉनसून। व्हाट इज दिस आईएमडी? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, बाकी सब चीजें आपके मतलब की नहीं है, बट इतना बातें देखना है कि एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन वाइज तो चीजों को देखना ही देखना है। अगर कोई भी न्यूज़पेपर में अगर चीजें आती हैं और उसमें इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू हैव टू रीड अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन थॉरली, ठीक है। इसको भी अपन डील कर चुके हैं। नेक्स्ट आप सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू हियर प्ली अगेंस्ट द ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय पीएम। देखो, अब ये सुप्रीम कोर्ट में प्ली था कि प्रेसिडेंट ही इनॉग्रेट करे पार्लियामेंट को। तो देखो, अब इस न्यूज को कैसे देख सकते हो एज अ रिवीजन पर्पस भी। ये जब नोट्स बनाया जाता है तो हम क्या डालेंगे, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अभी देखना, मंडे को जब न्यूज़पेपर देखोगे ना तो तुम्हारा न्यूज़पेपर भरा मिलेगा इस चीज से, और कुछ चीजें मैं अभी बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें उसमें आपको मिल सकती है। आई हैव टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द वेबसाइट, आई हैव टेकन इट, कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं आगे देखने के लिए। जैसे बात कंट्रोवर्सी क्या चल रहा है कि व्हाई प्रेसिडेंट इज नॉट इनॉग्रेटिंग, एक तो ये बात हो गई। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट को भी देख लेना। आर्टिकल 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। द्रौपदी मुर्मू, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्राइम प्रेसिडेंट एंड सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक ये बात हो गई। प्लस रिसेंटली प्रेसिडेंट ने 19 ऑफ मे को एक ऑर्डिनेंस इशू किया था अगेंस्ट द सेंटर स्टेट वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऑर्डिनेंस थोड़ा सा लिख लो। अब ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों इशू कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल 123 एंड गवर्नर का आर्टिकल 213, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑर्डिनेंस एक ऐसी चीज होती है जो एक सर्कमस्टांसेस में इशू किया जाता है, एक इन जनरल इसको नहीं यूज किया जाता ऑर्डिनेंस को। इसकी वैलिडिटी देख लेंगे, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। तो ये 2 वैलिडिटी है इसकी। इतनी सी बात देख ली। अब नए पार्लियामेंट पे आ जाते हैं। इससे सेंगोल वाला इशू देख लेना हमें, इसको भी कुछ दिन पहले ही देखा था कि उसको भी रखा जाएगा नियर द लोकसभा स्पीकर के चेयर के पास। तो अब देखो थोड़ी सी बातें जो सीट से रिलेटेड है। अर्लियर कितनी सीट्स थी, 250, और नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के आने के बाद सीट्स हो जाएंगी 384। ये बात हो गई लोकसभा की। उसके बाद राज्यसभा की
कि राज्यसभा में क्या चेंजेस आएंगे। तो राज्यसभा में जो चेंजेस आएंगे वो है, अर्लियर थी 550, ये दो जो इसमें 552 बहुत लोगों को याद रहता है, ये 552 में दो माइनस कर लो भाई, एंग्लो इंडियन से उसको हटा दिया गया था हमने, ठीक है। अब बनेगा 888। तो ये राज्यसभा का सीट में सीट कैलकुलेशन हो गया कि किस तरह से लोकसभा में रहेगा, किस तरीके से राज्यसभा में रहेगा। और प्रेसिडेंट के आर्टिकल को भी देख लिया, थोड़ा बहुत ऑर्डिनेंस वाले रिलेटेड भी इसको कर लिया हाथ के हाथ। अच्छा, इंटीरियर थीम ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज लोटस। अच्छा, अर्लियर जो पार्लियामेंट था उसका शेप क्या था, सर्कुलर शेप, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर शेप था ये किस टेम्पल स्ट्रक्चर के डिजाइन पे माना जाता है, तो 64 योगिनी टेम्पल। तो ये वाला पार्ट भी इसमें कवर हो गया। तो अर्लियर पार्लियामेंट बिल्डिंग का थोड़ा सा देख लिया और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का देख लिया। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो सेस्मिक जोन 5 में है, अर्लियर 4 में था। बस इतनी सी बातें आपको करनी है, जो देख लेना मंडे को जो न्यूज़पेपर आएगा उसमें यही बातें की गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पेज पे होगी कुछ नहीं, जनरली स्टेट्स के पेज पे कुछ नहीं आता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस होता है जो कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है स्टेट्स वाले पेज पे, ठीक है। कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें हो जाती है, वो आ जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट द एडिटोरियल। देखो कभी भी एडिटोरियल पढ़ो ना तो उसका पहले ये वाला पार्ट पढ़ा करो, दिस वन, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली इस न्यूज में है क्या, एक जिस्ट समझ सकते हो। एक जिस्ट होता है, ये एक आइडिया दे देता है आपको कि हाँ एग्जैक्टली इस न्यूज में क्या क्या बातें होने वाली हैं। सेडिशन के रिलेटेड बात है कि रिसेंटली पाकिस्तान में ही हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट में सेडिशन को कंडेम किया गया कि भाई एनल किया गया उस ऑफेंस को। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हम सेडिशन को एज ऑफेंस लेते हैं। सेडिशन 124A में है, सेडिशन इज बेसिकली राजद्रोह। अगर आप उसका डेफिनेशन देखोगे तो विच सीक्स टू क्रिमिनलाइज द वर्ड्स दैट ब्रिंग हेट्रेड, कंटेम्प्ट और एक्साइट डिसअफेक्शन इन अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हो तो डेट विल कंसीडर्ड एज सेडिशन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया खैर कि आप सेडिशन से रिलेटेड केसेस अभी फाइल नहीं करोगे, अभी रुक जाओ इस पे, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ी बहुत बातें हैं। यूएपीए भी एक ब्लैक लॉ है हमारे यहाँ। नाउ एक फाउंटेन हेड ऑफ द पीपल्स होप एंड एस्पिरेशंस, दिस इज अगेन अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अगर आप इसको देखो तो इसमें आपको 2-3 बातें मिल जाएंगी कि जो नया पार्लियामेंट है वो इनॉग्रेट हुआ था 1927 में। ओल्ड पार्लियामेंट जो अभी करंटली पार्लियामेंट बिल्डिंग है कल से पहले वाली, वो ओल्ड, ठीक है, 1927 में। 1956 में इसके 2 स्टोरीज और बनवाए गए ताकि इसको और बड़ा किया जा सके लोगों के अकॉर्डिंग। उसके बाद पार्लियामेंट एनेक्सी बनवाया गया 1975 में। फिर 2016 में एक और बिल्डिंग बनवाई गई जिससे हम इसको आराम से चला सके। लेकिन हाँ बहुत प्रॉब्लम होता था, मीरा कुमार ने भी इस बारे में शिकायत की थी कि भाई अब पुराना बिल्डिंग हो गया, इसको वी नीड न्यू प्लेस, राइट। तो ये चीज याद रखना है, 1927 से है। 1927 में हिल्टन यंग कमीशन भी बनी थी आरबीआई के लिए। तो ये सब बातें पता रखो, 1927, 56, 75 एंड 2016। तो ये 4 ऐसे ईयर्स है जहां पर पार्लियामेंट का डेवलपमेंट हुआ है, राइट। तो ये बस आर्टिकल में से ये निकाल लो और ऊपर से कनेक्ट कर दो। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन रहता है वो जनरली स्टोरी बेस्ड होता है, तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू दैट यू वांट टू डू और नॉट। देखो दिस वाज द सेंगोल आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इसमें भी ये रहा सेंगोल, स्केप्टर ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल होता है। इसके ऊपर एक जस्टिस का सिंबल होता है, दैट इज द नंदी, राइट। और ये रिपब्लिक डे परेड एट द थिरुवनंतपुरई अधिनाम, ये इस रिकॉर्ड में ये मेंशन भी है। तो ये सेंगोल का रेफरेंस है यहाँ पर। इसको भी आप पार्लियामेंट बिल्डिंग से ही कनेक्ट करोगे। देखो एक पार्ट में इस सब चीज को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, उस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया है कि नोट कैसे बनाया जा सकता है, अलग अलग ना करके सबको एक जगह पे। नाउ ये है फ्रांस टिमर्समैन, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे इन्होंने बोला है कि भाई ये क्लाइमेट नेगोशिएटर है बेसिकली ईयू की तरफ से। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की तरफ से इन्होंने ये बोला कि अभी किसी को कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट इनिशियल एज, इट इज नॉट टेस्टिंग स्टेज। सो गिव इट सम टाइम, देन विल डिसाइड कि कैसे क्या होना है। Now, Indus Water Treaty Center advises J&K to scale up. Indus Water Treaty कब साइन हुई थी? 1960 में साइन हुई थी Indus Water Treaty। चलिए थोड़ा बहुत Indus Water Treaty देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है Indus Water Treaty। ये वापस से न्यूज में आ रहा है इस साल। Indus Water Treaty साइन हुई थी 1960 में। इसमें 2 तरह के कंट्रीज हुए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इस तरह से कर लेते हैं, पाकिस्तान और एक है इंडिया। अच्छा, ऐसा करने का एक रीजन था कि इधर साइड पे केवल ईस्टर्न रिवर्स है और इधर साइड पे वेस्टर्न रिवर्स है।
पाकिस्तान के पास जो रिवर है वो है आईसीजे। आईसीजे मतलब इंडस, चेनाब और झेलम। और इंडिया के पास है आरबीएस, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये एग्रीमेंट करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, 1960 में वर्ल्ड बैंक ने। इससे एक इंडस वाटर कमीशन भी बनी थी, इंडस वाटर कमीशन, जो इसको मतलब टेक केयर करती है। अब इसकी एक खास बात है कि आप जो पाकिस्तान में रिवर जा रही है ना, इंडिया उस पे बना सकता है, आप उस पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, ये सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू कैन नॉट डेविएट द वाटर। डेविएट करने से, वाटर डेविएट करने से वाटर का वॉल्यूम कम होता है। तो यू कैन नॉट डू दिस, रेस्ट यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, तो ये ट्रीटी ही बोलती है ये बात। तो खैर नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेवी इसरो रिलीजेस ट्रेनिंग प्लान फॉर द गगनयान। तो गगनयान का एक वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी है आईएनएस गरुड़ा कोची में, तो वहां पर ट्रेनिंग चल रही है। तो बस आईएनएस गरुड़ा याद रखना। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो फोर्टिफाइड राइस के बारे में है। फोर्टिफाइड राइस होता क्या है? देखो, आजकल इंडिया में एक प्रॉब्लम देखी जा रही है, एनीमिया। बहुत हाई लेवल पे एनीमिया, आयरन की कमी से होती है एनीमिया। एनीमिया है प्लस अदर मैटरनल डिजीज है जो हो रही है आजकल। तो उसको टैकल कैसे किया जाएगा? पीडीएस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट मोर न्यूट्रिएंट एनरिच फूड देगा। स्टेपल फूड अगर बात किया है तो राइस एंड व्हीट आर द मोस्ट स्टेपल फूड। राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है और इंडिया में वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जब हम बात करते हैं फोर्टिफाइड राइस का, तो फोर्टिफाइड राइस का मतलब ये होता है राइस में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं ताकि हम पीडीएस के थ्रू उसको दे सके। इसको हम लोगों ने पढ़ा भी था। पीडीएस इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें राइस 3 रुपीज किलो एंड व्हीट इज 2 रुपीज पर किलो एंड इफ वी टॉक अबाउट द मिलेट्स देन इट इज 1 रुपी पर किलो। ठीक है, और मिलेट्स तो याद करना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है इस बार। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब सेलिब्रेट किया गया था। राइट, चलो अब आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स पे। तो वर्ल्ड अफेयर्स पे ज्यादा कुछ नहीं, कभी कभार ही चीजें ऐसी आती है जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिजनेस अफेयर से आज थोड़ा सा एक चीज इंपॉर्टेंट है, जर्मनी का रिसेशन। अच्छा, रिसेशन क्या होता है? मंदी आना। राइट, आसान भाषा में समझे तो इससे रिलेटेड टर्म है, एक है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक कंट्री के अंदर जो भी प्रोड्यूस हुआ है एक साल के अंदर इन अ ईयर, उसे हम कहते हैं जीडीपी। कंट्री के अंदर इन द डोमेस्टिक पैरालांस। अच्छा, रिसेशन कब आता है? देखो, जैसे ये है, यहां पर पीक पे पहुंचा, ये डाउन, फिर इंक्रीज, फिर पीक, फिर डाउन, इस तरीके से। तो ये जो सब्सिक्वेंट एक ही क्वार्टर में जब आपका जीडीपी डाउन जाता है, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में, क्वार्टर का मतलब देखो, जैसे कोई साल है तो उसे 4 पार्ट में बांट दिया, इसमें भी डाउन चला गया, इसमें भी डाउन चला गया। तो यही हुआ जर्मनी में कि इनके दोनों में ही क्वार्टर निगेटिव में रहे जीडीपी। तो अब निगेटिव में रहा मतलब रिसेशन आ जाता है, ऑफिशियली इसे कहते हैं रिसेशन आना। तो अभी किस कंट्री में आया है? तो जर्मनी में आया। ये याद रखना, इसके इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स सर्टिफाई करो कि हाँ ये टॉपिक्स पढ़ने और इन पे कमांड करो। कितना, अगर हम देखें 4 ऐसे टॉपिक्स थे जो आपस में लिंक्ड है, जिसको एक बार में किया सकता था, एक इंडस वाटर ट्रीटी और एक रिसेशन, बस इतनी बातें थी पेपर में। हाँ, उसके बाद जब एनालिसिस होता है, जब पीपीटी बनाते हैं, तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ डालते ही हैं एक्स्ट्रा अलग से बाकी जगहों से लेकर के। दिस इज एफोर्सेड टू यू ऑल। बट हाँ, पेपर कैसे पढ़ना है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर पढ़ने की आदत डालो, नहीं डालोगे तो क्लैट इज अ टफ नट टू क्रैक, क्योंकि वो 60 पेजेस तक पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।